हेलो गाइज, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्त और भाई बंधु। तो चलिए आज की क्लास में बताने वाले क्लास 10th का मैथ का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में बताने वाले हैं। तो ध्यान देंगे हमारे साथ, और तो इसे लीड कॉपी निकालिए और इसे नोट भी कीजिए और इसे याद करना सीखिए, ठीक है ना। तो चलिए आप लोगों को बीच बताने वाले हैं जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा, ठीक है ना। तो चलिए बताते, सबसे पहले आपका क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पढ़ेंगे, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, यानी अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले बताएंगे मेरे प्यारे दोस्त कि अपरिमेय संख्या है, इसमें कहता है कि अपरिमेय संख्या है। तो पहले कुछ जानिएगा कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो जो परिमेय संख्या यानी जो रूट यानी हमेशा के लिए जो रूढ़े में रहेगा उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरिमेय। जो रूट से बाहर निकल गया उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो देखिए, जैसे 36 का जो वर्गमूल हो जाएगा तो इसका कितना हो जाएगा 6, इसका 8 हो जाएगा ना। 1/9 इसका हो जाएगा, जैसे √3/5 का कुछ। तो आपका जो फाइनली आंसर हो जाएगा 14 का सी ऑप्शन, आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। तो 14 नंबर का सी आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन के बारे में बताते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है, यानी निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। तो बताइएगा 6 है, 9 है, 15 है, 11 है। तो आप बताइएगा कि ये इसका जो फाइनली आंसर हो जाएगा अभाज्य संख्या ना कहता है जी। तो डी यानी 11 नंबर, यानी 11 आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। 15 का डी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए बताते हैं मेरे प्यारे दोस्त कि दो परिमेय यानी दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, यानी दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। 1, 2, 3 अनंत। तो आप बता सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त, इसका आंसर फाइनली अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनंत, यानी अनगिनत। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? अनंत हो सकता है, अनगिनत, ठीक है। तो बने रहिए। बताइएगा 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर मोस्ट इम्पोर्टेंट। 11/15 का दशमलव प्रसार होता है, यानी 11/15 का दशमलव प्रसार डॉट होता है, शांत होता है या अशांत होता है, या ए और बी दोनों होता है, या इनमें कोई नहीं। तो आप बता सकते हैं इसका जो फाइनली आंसर हो जाएगा अशांत होगा। क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशांत, क्योंकि इसका 3 और 5 होता है ना, इसका क्या हो जाएगा? अशांत, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन के बारे में बताएंगे कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, इसका भी वर्गमूल निकल जाएगा 6 यानी 8 कितना हो जाएगा 6, और इसका हो जाएगा 9, और इस 2.5 इसका भी निकल जाएगा। तो बताइएगा इसका जो फाइनली आंसर होगा वो सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। 2 यानी √2.5 का इसका क्या हो जाएगा? 2.5। चलिए बताएंगे, यही में √2 है 1, यानी √2 एक क्या है? √2 एक क्या है? परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है कि प्राकृतिक संख्या है कि इनमें से कोई नहीं है। तो आप बता सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त, इसका जो फाइनली आंसर हो जाएगा √2 क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा? अपरिमेय संख्या। यही में आपको यदि कह दिया जाए कि √3 क्या है, √3 क्या है? अपरिमेय संख्या। √5 क्या है? अपरिमेय संख्या है ना, सीख गए होंगे। √16 कह दिया परिमेय है कि अपरिमेय, तो √16 का वर्गमूल कितना होगा? 4 होगा। तो ये जो हो जाएगा परिमेय संख्या। क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। तो चलिए ध्यान देंगे, और साथ ही साथ ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहें, और साथ ही साथ सारे दोस्तों के पास भी शेयर करते रहें, और हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें, ठीक है। तो चलिए बात सुनेंगे और इसे नोट बताइएगा
दो या दो से अधिक, यानी दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसम है, यानी दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसम है। एक है, दो है, तीन है, इनमें कोई नहीं। या बताइएगा इनमें कोई नहीं है, तो आप बता सकते हैं इसका जो फाइनली आंसर हो जाएगा दो या दो से अधिक अभाज्य संख्या का मौसम जो होगा, आपको यदि कह दिया जाए तो आपको एक हो जाएगा। कितना होगा? एक। आप एक को किस ऑप्शन में मिल रहा है? 20 का ए ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए बताइएगा निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? √3 है कि 2 बटा यानी 2√2 बटा √2, 4 प्लस √5 √6। तो इसका जो फाइनली आंसर हो जाएगा √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा। इसका फाइनली आंसर 21 का बी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 21 का बी ऑप्शन जो है परिमेय संख्या है। क्या होगा? परिमेय संख्या है। बताइएगा 22 नंबर क्वेश्चन के बारे में। दो क्रमिक यानी सम संख्या का HCF होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा। तो बताइएगा इसका जो फाइनली आंसर हो जाएगा तो क्रमिक, तो इसका जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्या होगा? 2 हो जाएगा। 22 का बी ऑप्शन इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। 22 का बी इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और ऐसा वीडियो पाने के लिए कंटिन्यू इससे जुड़े रहें और साथ ही साथ इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए सारे दोस्त के पास, ताकि आपको दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। ठीक है ना? चलिए बताएंगे। तो बताइएगा कि किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए a, b का मौसम a, b का लौसम निम्न में से किसके बराबर है? यानी a बटा b के बराबर कि b बटा a के बराबर कि a गुने b और a प्लस b। तो अब बताइएगा जी इसका जो फाइनली आंसर हो जाएगा a इंटू बी, यानी a गुने b आपको 23 का सी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? तो बताइएगा जी 24 नंबर क्वेश्चन। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से यानी निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है? लॉसों का कि मौसों का कि भाग्यफल का कि शेषफल का? तो बताइएगा इसका जो हो जाएगा मौसम HCF का। किसका? HCF का इसका जो होगा। ठीक है ना? चलिए आप बताइएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की है कि पाई है, यानी पाई कौन सी संख्या? पाई कौन सी संख्या परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या की पूर्ण संख्या है कि इनमें कोई नहीं है? तो बताइएगा पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या। क्या होगा? तो 25 का बी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। पाई कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। बताइए 26 नंबर क्वेश्चन का। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? तो आप बता सकते हैं इसका जो फाइनली आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। इसका फाइनली आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए ध्यान देंगे और ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहें और साथ ही साथ इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सारे दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। ठीक है ना? तो चलिए बताते हैं आप लोगों को बीच और कंटिन्यू जुड़े रहें साथ ही साथ। ठीक है ना? बताइएगा √3 और √5, यानी √3 और √5 है पूर्णांक संख्या, एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या, इनमें कोई नहीं। तो आप बताइएगा मेरे प्यारे दोस्त और भाई बंधु, इसका जो फाइनली आंसर हो जाएगा एक अपरिमेय संख्या। क्या है? एक अपरिमेय संख्या, यानी √3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या। √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है? जो रूट से बाहर नहीं निकलेगा उसे हम परिमेय यानी अपरिमेय संख्या कहेंगे, और जो रूट से बाहर निकल जाएगा उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है? चलिए 28 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में कौन सा भिन्न यानी भिन्न का दशमलव प्रसार साध्य होगा? 17/105 का कि 77/210 का, 15/88 और 3/160? तो इसका जो साध्य होगा प्रश्न यह
जो होगा कौन सा होगा इसका, तो डी यानी 3/160 का जो दशमलव प्रसार होगा 7 होगा। ठीक है ना। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन के बारे में बताइएगा जी। 2.1211 2 है परिवेश संख्या है कि पूर्णांक संख्या के परिवेश संख्या कि इनमें से कोई नहीं। तो आप बताइएगा जी 29 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो हो जाएगा अपरिवेश संख्या। क्या हो जाएगा, अपरिवेश संख्या हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा जी, अपरिवेश संख्या। 29 का सी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन के बारे में बताएंगे और बने रहिएगा। √3/√12 है यानी परिवेश संख्या की अपरिवेश संख्या की अभाज्य संख्या की इनमें कोई नहीं है। बताइएगा 30 नंबर का जो फाइनली आंसर हो जाएगा वो परिवेश संख्या है। क्या है जी, परिवेश संख्या है। चलिए 31 नंबर 3 - है परिवेश संख्या की अपरिवेश संख्या की एक पूर्णांक संख्या की इनमें कोई नहीं है। तो आप बताइएगा इसका जो फाइनली आंसर होगा जी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये अपरिवेश संख्या होगा। क्या हो जाएगा जी, अपरिवेश संख्या हो जाएगा। ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन है 11.235674 रेकरिंग है। तो एक पूर्णांक संख्या एक अपरिवेश संख्या, तो आप बता सकते हैं 32 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे ये जो हो जाएगा सी यानी एक परिवेश संख्या है। एक क्या है, परिवेश संख्या है। क्या है, एक परिवेश संख्या है। जैसे और 33 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दें 5.2333 है डॉट है, एक पूर्णांक है, एक परिवेश संख्या है, एक अपरिवेश संख्या है, इनमें कोई नहीं। तो 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। 33 का बी एक क्या है, ये यानी परिवेश संख्या। क्या है, परिवेश संख्या है, एक परिवेश संख्या है। ठीक है ना, क्या होगा, एक परिवेश संख्या। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा जी। 1/√7 है यानी परिवेश संख्या की अपरिवेश संख्या है कि सब संख्या है, इनमें कोई नहीं है। तो इसमें बताइएगा 34 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसका हो जाएगा अपरिवेश संख्या। क्या है, यानी अपरिवेश संख्या है। तो बताइएगा 35 नंबर भाज्य ए और भाजक बी के लिए a बराबर BQ + R में R के लिए कौन सा सत्य है। तो बताइएगा जी इसका फाइनली आंसर होगा सी यानी 0 से बड़ा R, R से बड़ा B है। ठीक है ना। चलिए 36 नंबर पे बात करते हैं। 5√2 है, 5√2 है परिवेश संख्या की अपरिवेश संख्या है कि काल्पनिक संख्या, इनमें कोई नहीं। तो ये जो है अपरिवेश संख्या। क्या हो जाएगा, 36 का बी अपरिवेश संख्या है। क्या है जी, अपरिवेश संख्या है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये अपरिवेश संख्या है। बताइएगा 5.2372 है पूर्णांक संख्या के यानी परिवेश संख्या के अपरिवेश संख्या, इनमें कोई नहीं। तो बताइएगा 37 का मोस्ट इम्पोर्टेंट इसका हो जाएगा परिवेश संख्या। क्या हो जाएगा जी, परिवेश संख्या। 37 का बी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि मेरे प्यारे दोस्त और भाई बंधु आप लोग इसे अच्छा से समझ गए होंगे। तो चलिए ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहें, और ताकि आप लोगों को भी जब लाइव क्लास आओ तो साथ ही साथ आप लोगों को भी ज़रूर मिल सके। और साथ ही साथ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सारे दोस्त के पास भी शेयर करते रहिए। ठीक है, इसी के लिए फिर मिलेंगे।